सुनिए काव्य ग्रंथ, मंत्र, श्लोक, स्तोत्र, भजन एवं धर्म के साथ जुड़ी कथाएं। भक्ति से आत्मशक्ति। ओम वर्णानाम अर्थसंगाणाम रसानां छन्दसामिति मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरु शंकर रूपिणम् यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्र सर्वत्र वन्दते यन्मायावशवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत् सत्पादमृषैर्भाति सकलं रज्जौ यथा हेर्भ्रमः यत्पादव प्लवमेकमेव हि भवं बोधे स्थितिर्षावताम् वन्देऽहं तं शेषकारणं वरं रामाख्यमीशं हरिम्। हे हनुमान दया के निदान सुजान सुनिए बिनती एक मोरी। श्री रघुनंदन के प्रिय भक्त कृपा कर देखऊं तुम मोरी। श्रीमद् भागवत चरित्र कछु भाकन कीज सहाय कृपा निधि मोरी। अवदास निराश पुकार कर करुणा करी आवहु तुवर जोरी। आज मैं श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम खंड के चतुर्थ स्कंद के अथ त्रयोदशोऽध्याय अर्थात 13वां अध्याय संस्कृत में न देकर हिंदी में आरंभ कर रहा हूं। ध्रुव वंश का वर्णन और राजा अंग का चरित्र का वर्णन मैं आप लोगों के सामने आप लोग के लिए पेश कर रहा हूं। पाठ आरंभ कर रहा हूं। पाठ के क्रम में हो सकता है त्रुटियां हो, हिंदी शब्दों का प्रयोग में कुछ त्रुटियां भी रह जाती होगी। उसके लिए मैं आप गुरुजनों से बारंबार क्षमा चाहूंगा। मार्गदर्शन की अभिलाषा रखता हूं। तो सूत जी कहते हैं, निशम्य कौशारविणोपवर्णितं ध्रुवस्य वैकुण्ठ पदाधिरोहणम् प्रारूढ भावो भगवत्यधोक्षजे प्रष्टुं पुनस्तं विदुर प्रचक्रमे। सूजी कहते हैं कि सौनक जी श्री मैत्रेय मुनि के मुख से ध्रुव जी के विष्णु पद पर आरूढ़ होने का वृतांत सुनकर विदुर जी के हृदय में भगवान विष्णु की भक्ति का उद्रेक हो आया और उन्होंने फिर मैत्रेय जी से प्रश्न करना आरंभ किया। विदुर जी ने पूछा, भगवत पारायण मुनि, ये प्रचेता कौन थे? किसके पुत्र थे? किसके वंश में प्रसिद्ध थे? और इन्होंने कहां यज्ञ किया था? भगवान के दर्शन से कृतार्थ
नारद जी परम भागवत हैं ऐसा मैं मानता हूं। उन्होंने 5 रात्र का निर्माण करके श्री हरि की पूजा पद्धति रूप क्रिया योग का उपदेश किया है। जिस समय प्रचेतागण स्वधर्म आचरण करते हुए भगवान यज्ञेश्वर की आराधना कर रहे थे, उस समय भक्त प्रवर नारद जी ने ध्रुव का गुणगान किया करते थे, यानी ध्रुव का यश का गुणगान किया करते थे, उनके कर्मों का, उनकी तपस्या का, प्रभु की प्राप्ति का। हे ब्राह्मण, उस स्थान पर उन्होंने भगवान की जिन जिन लीला कथाओं का वर्णन किया था वे सब पूर्ण रूप से मुझे सुनाइए, उसे पूर्ण रूप से मुझे सुनाइए। मुझे उसके सुनने की बड़ी इच्छा है। मैत्रेय जी ने कहा, ध्रुव चोत कलह पुत्र पितरी प्रस्थिते वणम सार्वभौम श्रियं नैचच्छ सार्वभौम श्रियं नैचच्छ दधे राजा शरणं पितु। मैत्रेय जी ने कहा कि पितुर जी, महाराज ध्रुव के वन चले जाने पर उनके पुत्र उत्कल ने अपने पिता के सार्वभौम वैभव और राज सिंहासन को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने लेने से उन्होंने स्वीकार नहीं किया। उनके जाने के बाद वह जन्म से ही शांत चित्त थे, आसक्ति शून्य थे और समदर्शी थे। उत्कल उनके ध्रुव जी का पुत्र थे तथा संपूर्ण लोगों को अपनी आत्मा में ही, संपूर्ण लोगों को अपने आत्मा में ही वे स्थित देखते थे। उनके अंतःकरण का जो वासना रूप मल्ल था, अखंड योगाग्नि से वह भस्म हो गया, वह जल गया, जिसके फलस्वरूप वह अपनी आत्मा को विशुद्ध बोधमय बोध रस के साथ अभिन्न आनंदमय और सर्वत्र व्याप्त देखता था। सब प्रकार के भेद से रहित बिल्कुल प्रशांत ब्रह्म को ही वह अपना स्वरूप समझता था तथा अपनी आत्मा से भिन्न कुछ भी नहीं देखता था। वह अज्ञानियों को रास्ते आदि साधारण स्थानों में बिना लपट की आग के समान मूर्ख, अंधा, बहिरा, पागल, गूंगा ऐसा प्रतीत होता था। वास्तव में ऐसा था नहीं। उत्कल जो थे ऐसे थे नहीं, लेकिन लोगों को ये लगता था। इसीलिए कुल के बड़े बूढ़े तथा मंत्रियों ने उसे मूर्ख और पागल समझकर उसके छोटे भाई जो भ्रामिपुत्र वत्सर को राजा बना दिया गया। वत्सर को उन्होंने राजा बनाया। वत्सर की प्रेयसी जो भार्या जो थी, प्रेयसी कहिए भार्या, वह स्वरवीथी के गर्भ से पुष्पार्ण तिग्म केतु, ईक यानी ईश, ऊर्ज, बशु और जय नाम के 6 पुत्र। पुष्पार्ण के प्रभा और दोसा नाम की 2 पत्नियां थी, 2 स्त्रियां थी। तो उनमें से प्रभा के प्रातः, मध्यान्ह और सायं ये 3 पुत्र हुए। और दोसा के पुत्र जो हैं प्रदोष, निशित और व्युष्ट हुए। व्युष्ट ये 3 पुत्र हुए। व्युष्ट ने अपनी भार्या का नाम इनका पुष्करणी था। तो पुष्करणी से सर्वतेजा
नाम का एक पुत्र उत्पन्न किया। उसकी पत्नी आकुति हुई, तो आकुति से चक्षु नामक पुत्र हुआ। चाक्षुष मनमंत्र में वही मनु हुए थे। तो पुष्करणी की सर्वतेजा नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। उनकी पत्नी थी आकुति, तो आकुति से चक्षु नामक पुत्र हुआ। चाक्षुष मनमंत्र में वही मनु हुए। चक्षु मनु की स्त्री नटबला, चक्षु मनु की स्त्री नटबला से पुरु, कुत्स, त्रित, दोम्न, सत्यवान, रित, व्रत, अग्निष्टोम, अतिरात्र, प्रद्योम्न, शिवी और उन्मुख, ये 12 सत्व गुणी बालक उत्पन्न हुए। इनमें उन्मुख ने अपनी पत्नी पुष्करणी से अंग, सुमना, ख्याति, क्रतु, अंगिरा और गए ये 6 उत्तम पुत्र उत्पन्न की। अंग की पत्नी सुनीता ने क्रूरकर्मा बेन को जन्म दिया, जिसकी दुष्टता से उद्विग्न होकर के, दुखी होकर के, खिन्न होकर के राजर्षि अंग नगर छोड़कर चले गए। यमंग से कुपिता वाग्ब्रजा मुनया किला गतासोस्तस्य भूयस्ते ममंथुर दक्षिणम करम। प्यारे विदुर जी, मुनियों के वाक वज्र के समान अमोघ होते हैं। मुनियों के जो वाक्य जो होता है वह वज्र के समान अमोघ होते हैं। उन्होंने कुपित होकर वेन को श्राप दे दिया कि जब वह मर गया, श्राप दिया, और जब वह मर गया तब कोई राजा न रहने के कारण लोक में लुटेरों के द्वारा प्रजा को बहुत कष्ट रहने लगा। लुटेरे जो हैं से लूट कर ले जाते थे। यह देखकर उन्होंने बेन की दाहिनी भुजा का मंथन किया, मथने लगे उसकी भुजा को। तब जिसे भगवान विष्णु के अंशावतार कहा जाता है, आदि सम्राट महाराज पृथु प्रकट हुए। विदुर जी ने पूछा कि ब्राह्मण महाराज, अंग तो बड़े शील संपन्न साधु स्वभाव ब्राह्मण भक्त और महात्मा थे, उनके बेन जैसा दुष्ट पुत्र कैसे हुआ, जिसके कारण दुखी होकर उन्हें नगर को छोड़ना पड़ा। दंडधारी बेन का भी ऐसा क्या अपराध था जो धर्मज्ञ मुनीश्वरों ने उसके प्रति श्राप रूप ब्रह्मदंड का प्रयोग कर दिया, यानी ब्रह्मदंड का को चला दिया। श्राप रूपी जो ब्रह्मदंड था, तो प्रजा का कर्तव्य है कि वो प्रजा पालक राजा से कोई पाप बन जाए तो भी उसका तिरस्कार नहीं करे। ये प्रजा का कर्तव्य होता है, क्योंकि वह अपने प्रभाव से 8 लोकपालों के तेज को वह धारण करता है। राजा जो होता है वह 8 लोकपालों का तेज को वह धारण करता है। इसलिए अगर भूल से कोई गलती भी हो जाए तो प्रजा को उसका अवहेलना नहीं करनी चाहिए, उसकी तिरस्कार नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वह 8 पशुओं का 8 लोकपालों का के तेज को धारण करता है। ब्राह्मण, आप भूत भविष्य की बातें जानने वालों में सर्वश्रेष्ठ हैं, इसलिए आप मुझे सुनीता के पुत्र बेन की जो करतूत था, जिसके चलते ऋषियों को श्राप देना पड़ गया, उस सुनाइए। मैं आपका श्रद्धालु भक्त हूं। तो मैत्रेय जी ने कहा कि विदुर जी, एक बार राजर्षि अंग ने अश्वमेध महायज्ञ का अनुष्ठान किया। उसमें वेदवादी ब्राह्मणों के आवाहन करने पर भी देवता लोग अपना भाग लेने नहीं आए, है ना।
तब ऋत्विजों ने विस्मित होकर यजमान अंग से कहा, राजन, हम आहुतियों के रूप में आपका जो घृत आदि पदार्थ हवन कर रहे हैं उसे देवता लोग स्वीकार नहीं कर रहे हैं। देवता लोग उसे स्वीकार नहीं करते हैं। हम जानते हैं कि आपकी होम सामग्री दूषित नहीं है। आपने उसे बड़ी श्रद्धा से जुटाया है तथा वेद मंत्र भी किसी प्रकार बलहीन नहीं है, कमजोर नहीं है, क्योंकि उनका प्रयोग करने वाले ऋत्विजगण याजकों चित्त सभी नियमों का पूर्णतः पालन कर रहे हैं। पूर्ण नियम से ये मंत्र प्रयोग हो रहा है। हमें ऐसी कोई बात नहीं दिखती कि इस यज्ञ में देवताओं का किंचित भी तिरस्कार हुआ हो। ऐसा नहीं है कि इस यज्ञ में देवताओं को तिरस्कार किया गया है। फिर भी कर्माध्यक्ष देवता लोग जो हैं, कर्म के जो अध्यक्ष लोग हैं, देवता लोग, आखिर भाग क्यों नहीं ले रहे हैं? मैत्रेय जी कहते हैं कि ऋत्विजों की बात सुनकर यजमान अंग बड़ा उदास हो गए। तब उन्होंने याजकों की अनुमति से मौन तोड़कर सदस्यों से पूछा कि सदस्यों, देवता लोग आवाहन करने पर भी यज्ञ में नहीं आ रहे हैं और न सोम पात्र ही ग्रहण करते हैं। आप बतलाइए, मुझसे ऐसा क्या अपराध हो गया है? मैंने ऐसा क्या किया कि जिससे देवता नारुष्ट हैं? तब सदस्यों ने कहा, नरदेवेह भवतो नागम तावन् मनाक स्थितम् अस्तेकं प्राक्त नमघं यदि हे दृक् त्वं प्रजः तथा साध्य भद्रं ते आत्मानं सुप्रजं नृपः इष्टस्ते पुत्र कामस्य पुत्रं दास्यति यज्ञभुक्। तब सदस्यों ने कहा कि राजन, इस जन्म में तो आपसे तनिक भी अपराध नहीं हुआ है। हाँ, पूर्व जन्म का एक अपराध अवश्य है आपका, एक पाप है आपका, एक गलती है आपका, जिसके कारण आप ऐसे सर्वगुण संपन्न होने पर भी पुत्रहीन हैं। आपका कल्याण हो, इसलिए पहले आप सुपुत्र प्राप्त करने का कोई उपाय कीजिए। यदि आप पुत्र की कामना से यज्ञ करेंगे तो भगवान यज्ञेश्वर आपको अवश्य पुत्र प्रदान करेंगे। जब संतान के लिए साक्षात यज्ञ पुरुष श्री हरि का आवाहन किया जाए, तब देवता लोग स्वयं ही अपना अपना यज्ञ ग्रहण कर लेते हैं, अपना अपना यज्ञ भाग ग्रहण करेंगे। भक्त जिस वस्तु की इच्छा करता है, श्री हरि उससे वही पदार्थ देते हैं। भक्त जो चीज चाहता है, श्री हरि उसे वो प्रदान कर देते हैं। उनकी जिस प्रकार आराधना की जाती है, उसी प्रकार उपासक को वह फल भी प्राप्त होता है। इस प्रकार राजा अंग को पुत्र प्राप्ति कराने का निश्चय कर ऋत्विजों ने पशु में यज्ञ रूप में रहने वाले श्री विष्णु भगवान के पूजन के लिए पुरोडास नामक चरु समर्पण किया। अग्नि में आहुति डालते ही अग्नि कुंड से सोने का हार, शुभ वस्त्रों से विभूषित एक पुरुष प्रकट हुए, सोने का हार धारण किए हुए। वे एक स्वर्ण पात्र में सिद्ध खीर लिए हुए थे। उदार बुद्धि राजा अंग ने याजकों की अनुमति से वह खीर वापस ले लिया, अपनी अंजलि में वह खीर ले ली और उसे स्वयं सुनकर प्रसन्नता पूर्वक अपनी पत्नी को दे दिया। जो पुत्रहीना रानी थी, वह पुत्र प्रदायिनी खीर खाकर अपने पति के सहवास से गर्भधारण किया। उससे यथा समय उन्हें एक पुत्र उत्पन्न हुआ। वह बालक बाल्यावस्था से ही
अधर्म के वंश में, अधर्म के वश में उत्पन्न हुए अपने नाना मृत्यु का अनुगामी था, अपने नाना का अनुगामी था, यानी सुनीता मृत्यु की ही पुत्री थी। इसीलिए वह भी अधार्मिक ही हुआ। वह दुष्ट बेन धनुष बाण चढ़ाकर वन में जाता और व्याध के समान बेचारे निरीह जीव जंतुओं को मारता रहता, पशुओं को मार डालता, भोले भाले हिरणों की हत्या कर देता। उसे देखकर जो वहां के पूर्वासी लोग थे वे लोग भी दुखी हो जाते। पूर्वासी लोग देखते ही कि बेन आया है, बेन आया है कहकर पुकार उठते। उस निरीह जीवों का कष्ट देखा उनसे नहीं जाता। वह ऐसा क्रूर और निर्दयी था कि मैदान में खेलते हुए अपनी बराबरी के बालकों को पशुओं की भांति बलात् मार डालता था, बलपूर्वक उसे मार डालता जैसे कोई जीव जंतु। बेन की ऐसी दुष्ट प्रकृति देखकर महाराजा अंग ने उसे तरह तरह से सुधारने का चेष्टा किया, बहुत तरह से उसे समझाया, परंतु वे उसे सुमार्ग पर नहीं ला सके, अच्छे मार्ग पर नहीं ला सके, लाने में असमर्थ हो गए। इससे उन्हें बड़ा ही दुख हुआ और वे मन ही मन निश्चय कर लिया कि जिन गृहस्थों के पुत्र नहीं हैं, उन्होंने अवश्य पूर्व जन्म में श्री हरि की आराधना किया था, तभी उनके पुत्र नहीं हैं और वही सुखी हैं। जिन गृहस्थों के पुत्र नहीं हैं, उन्हें अवश्य पूर्व जन्म में श्री हरि की आराधना की होगी। इसी से उन्हें कपूत की करतूतों से होने वाले असह्य क्लेश नहीं झेलना पड़ता है, नहीं झेलना पड़ेगा, सहने नहीं पड़ते हैं। जिसकी करनी से माता पिता का सारा सुयश नष्ट हो जाए, जिसकी करनी से माता पिता का सारा सुयश मिट्टी में मिल जाए, उन्हें अधर्म का भागी होना पड़े, सबसे विरोध हो जाए, कभी न छूटने वाली चिंता मोल लेनी पड़े, और तो और घर भी दुखदायी हो जाए, ऐसी नाम मात्र की संतान के लिए कौन समझदार पुरुष चाहेगा कि मेरे यहाँ ऐसा पुत्र उत्पन्न हो? ऐसी नाम मात्र की संतान के लिए कौन समझदार पुरुष ललचाएगा, लालच होगा उसको? वह तो आत्मा के लिए एक प्रकार का मोहमय बंधन ही है। मैं तो सपूत की अपेक्षा कपूत को ही अच्छा समझता हूं, क्योंकि सपूत तो छोड़ने में बड़ा क्लेश होता है, सपूत को छोड़ने में बड़ा क्लेश होता है, कपूत घर को नरक बना देता है, इसलिए उसे सहज ही छुटकारा हो जाता है। इस प्रकार सोचते सोचते महाराजा अंग को रात में नींद नहीं आई। उनका चित्त गृहस्थी से एकदम विरक्त हो गया, बड़ा दुखी थे वे। आधी रात के समय बिछौने से उठे। इस समय बेन की माता नींद में बेसुध पड़ी हुई थी। राजा ने सबका मोह छोड़ दिया, पुत्र का भी और पत्नी का भी, और उसी समय किसी को भी मालूम न हो, इसीलिए आधी रात में चुपचाप उस महान ऐश्वर्य भरे राजमहल से निकलकर वन को चल दिए। महाराज विरक्त की भांति विरक्त होकर घर से निकल गए। यह जानकर सभी प्रजाजन जो थे, पुरोहित मंत्री आदि सुधीर गण जो थे, उनके जो हितैषी थे, अत्यंत शोकाकुल हो गए, दुखी हो गए कि महाराज गए कहां, बिना किसी को कुछ बताए हुए गए कहां। पृथ्वी पर उनकी खोज करने लगे, ठीक वैसे ही जैसे योग का यथार्थ रहस्य नहीं जानने वाला पुरुष अपने हृदय में छिपे हुए भगवान को बाहर खोजता है। उसी तरह लोगों ने उस राजा का खोज करना शुरू किया। आलक्ष्यन्तः पदवीं प्रजापतिर्हतोद्यमा प्रत्युपसृत ते पुरीम् ऋषीन् समेतान् अविवन्द शास्त्रभो न्यावेदयन् पौरववर्ति विप्लवम्। जब प्रजाजनों को अपने स्वामी का कहीं पता न लगा, तब वे निराश होकर नगर लौट आए। पत्नी भी जार जार होकर रो रही थी।
अचानक चले गए थे, बिना कहे चले गए थे। वह भी दुखी थी, लेकिन अब करती क्या, किसी को कुछ पता नहीं था। वहां जो मुनिजन एकत्रित हुए थे, उन्हें यथावत प्रणाम करके उन्होंने आंखों में आंसू भरकर महाराज के न मिलने का वृतांत सुनाया। आगे के वृतांत में अगले एपिसोड में राजा बेन की कथा के रूप में चतुर्दशों अध्याय में दूंगा। यहाँ पर मैं 13वां अध्याय समाप्त करता हूँ हिंदी में। एते श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे 13वाोऽध्यायः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, हरि हर नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण। भागवत भगवान की ये आरती, पापियों को पाप से तार दी। यह अमर ग्रंथ, यह मुक्ति पंथ, यह पंचम वेद निराला है, नव ज्योति जगाने वाला है। हरि नाम यही, हरि धाम यही, श्री जगमंगल जी की आरती, श्री जग जननी की आरती। पापियों को पाप से तार दी। यह सुत व्यास गीत पावन पुनीत, श्रापों को मिटाने वाला है, हरि तरस दिखाने वाला है। यह सुख करणी, यह दुख हरणी, श्री मधुसूदन जी की आरती। पापियों को पाप से तारती, श्री रुक्मिणी जी की आरती। पापियों को पाप से तारती। या मधुर बोल भव पंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। श्री राम यही, घनश्याम यही, प्रभु महिमा जी की आरती। श्री आद्या शक्ति जी की आरती। पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की ये आरती। पापियों को पाप से तारती। बोलिए श्री हरि भगवान नारायण की जय। आद्य शक्ति माँ जगत जननी की जय। जगत गुरु भगवान भोलेनाथ की जय। गौरी नंदन भगवान गणेश की जय।